बड़ी खबर का रुख करेंगे। बात हवाई सफर के उस संकट की जिसने पूरे हिंदुस्तान को बेहाल करके रख दिया। इंडिगो संकट की मैं बात कर रही हूं, जिससे देश भर के एयरपोर्ट्स पर गुस्सा नजर आया है, यात्रियों का बेतरतीबी नजर आई है। भीड़ और परेशान लोगों के गुस्से का तो आलम ऐसा दिखा कि हर कोई सोच में पड़ गया। रेलवे स्टेशंस पर भी इस तरीके का नजारा नहीं दिखता होगा जैसा नजारा एयरपोर्ट्स पर देखने के लिए मिल रहा था। इंडिगो संकट पर अभी की बड़ी खबर यह है कि डीजीसीए ने इंडिगो को 2 अहम नियमों में छूट दे दी है। काम के घंटे और छुट्टी के नियमों में ढील दे दी गई है। नाइट ड्यूटी से जुड़े नियमों में राहत दे दी गई है। वीकली ऑफ को रेस्ट पीरियड ही माना जाएगा। यह बड़ी राहत है जो डीजीसीए की तरफ से दी गई है। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन जो एफडीटीएल के नियम थे उसी में यह छूट दी गई है। नाइट ड्यूटी को 6 घंटे से घटाकर 5 घंटे का ही रखा गया है। पहले इसे नए नियम के हिसाब से रात 12 से सुबह 6 बजे तक किया गया था। अब बदल दिया गया है, 12 से 5 तक ही नाइट शिफ्ट होगी। लगातार 2 रात से ज्यादा नाइट ड्यूटी नहीं होगी। लंबी उड़ानों के बाद पायलट को 24 घंटे का रेस्ट दिया जाएगा। डीजीसीए के इस फैसले से जो क्रू की उपलब्धता है वो बढ़ जाएगी। 10 फरवरी तक सिर्फ इंडिगो के एयरबस A320 को यह छूट दी गई है। तो फिलहाल डीजीसी की ये छूट जो दी गई है ताकि अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके इंडिगो। तो डीजीसीए ने ये छूट तो दे दी है, लेकिन ये छूट किस कीमत पर मिली है जरा वो भी समझिए आप इन तस्वीरों के जरिए। कीमत यात्रियों की परेशानी थी, कीमत यात्रियों की वो नाराजगी थी जो देखने के लिए मिली देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, पटना, इसके अलावा रायपुर, श्रीनगर, हैदराबाद, जयपुर, भोपाल, देश के अलग अलग 10 शहर, 10 शहरों के 10 एयरपोर्ट और सभी एयरपोर्ट्स पर एक ही जैसी तस्वीर थी। इंडिगो में सफर करने वाले यात्री परेशान, बेहाल, गुस्से में, नाराज, कहीं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। वो सवाल पूछ रहे थे कि हम करें तो क्या करें। वो सवाल पूछ रहे थे हमारी क्या गलती है। कोई तो ऐसा था जिसने 1-1 महीने पहले से अपनी बुकिंग करा रखी थी, लेकिन ऐन वक्त पर हवाई सफर से उसको हाथ धोना पड़ा क्योंकि इंडिगो की फ्लाइट रद्द थी। अब इंडिगो एयरलाइंस की वजह से बहुत से लोग मुश्किल में पड़े। ऐसे ही एक गुरुग्राम के रहने वाले मनुराज, जिन्हें दोस्त की शादी के लिए भोपाल जाना था, लेकिन फ्लाइट कैंसिल हो गई और इस वजह से वो भोपाल नहीं पहुंच पाए। हमारे साथ इंडिगो एयरलाइन के यात्री मनुराज हैं, जो कि गुड़गांव के रहने वाले हैं और भोपाल अपने एक मित्र की शादी में जाना चाहते थे, लेकिन फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से अपने दोस्त की शादी में नहीं जा पाए। क्या कुछ हुआ, कब की फ़्लाइट थी, आपको कब का टिकट था, क्या बताया गया यहाँ आपको? मेरी फ़्लाइट आज 3 बजे की थी, आफ्टरनून की, एंड इन द मॉर्निंग आई वाज इन्फॉर्म्ड दैट द फ्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड। फ्रेंड की शादी में जाना था भोपाल। हाँ जी। कभी ये शादी, कब का प्लान था पहुंचने का? आपके सभी फ्रेंड्स भी और भी लोग पहुंच रहे होंगे। हाँ जी। मेरे कुछ फ्रेंड्स बेंगलोर से पहुंच रहे थे भोपाल, उनकी भी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। एंड सिमिलरली मेरी यहाँ से भोपाल की फ़्लाइट थी आज, जो इवनिंग में पहुंचने का प्लान था, तो वो भी अब कैंसिल हो गया। एंड शादी कल की है, बट आज के सब कुछ पूरा प्लान डिस्टर्ब हो गया और कोई भी ऑल्टरनेट फ़्लाइट अवेलेबल नहीं। अभी मैंने जो फ़्लाइट की थी वो अराउंड 4-5 थी, एंड जो ऑल्टरनेट्स मिल रहे हैं वो ऑल आर अराउंड 15-20,000, विच इज़ 4 to 5 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। कोई ऑप्शन नहीं है ऑल्टरनेट ट्रैवल करने का। और इस वक्त देश के अलग अलग शहरों से हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दिल्ली से वरुण भसीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुंबई से सूरज ओझा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, भोपाल से अंबुज पांडे, लखनऊ नीतीश पांडे, वहीं चंडीगढ़ से सचिन कुमार हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगी अपने सहयोगी वरुण के पास और जरा वरुण से जानते हैं। वरुण, डीजीसीए ने ढील दे दी है इंडिगो एयरलाइंस को, 10 फरवरी तक के लिए मोहलत दे दी गई है, लेकिन सवाल यह कि यात्रियों की परेशानी कब से खत्म होगी? क्या कोई औपचारिक बयान अभी तक एयरलाइंस की तरफ से जारी किया गया है डीजीसीए से ये ढील मिलने के बाद?
देखिए बिल्कुल 1 नवंबर के बाद से ऑपरेशनल फेलियर हो चुका है। ये इंडिगो मान चुकी है कि हम प्लानिंग नहीं कर पाए। जो रूल्स में बदलाव हुआ था उन्हीं रूल्स पर वापस जाना पड़ गया। डीजीसीए से उन्होंने बोला कि हमको 1 नवंबर से पहले के रूल करने दीजिए, यानी कि जो भी ड्यूटी आवर्स से जुड़े हुए थे। परिस्थिति ये है कि इस वक्त जो ग्राउंड पर इंडिगो जवाब दे रहा है अगले 4 से 5 दिन के जो बुकिंग्स हैं उनको लेकर कि 8 तारीख तक तो हम कोई आपको जवाब दे ही नहीं पाएंगे। इस वक्त ये स्थिति अगर मैं आपको दिल्ली एयरपोर्ट से दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर एयरलाइन टिकट डेस्क पर सिर्फ इंडिगो के ही इस वक्त जो यात्री हैं वो यहाँ खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं किसी का बैगेज हो, क्योंकि आज एकाएक दोपहर को 1 बजे यहाँ पर यह घोषणा की जाती है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर रात को 12 बजे तक इंडिगो की कोई भी फ्लाइट नहीं उड़ेगी। और बहुत सी कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी और उसी के कारण कोई अपना लगेज ढूंढ रहा है, कोई इंतजार कर रहा है और यहाँ पर खास सिटिंग अब तैयार करनी पड़ गई क्योंकि इतने सारे लगेज के साथ इतने सारे लोग अब जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी सब इंतजार कर रहे हैं और नहीं पहुंच पा रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त कुछ लोग भी हैं, उनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। सर, कहाँ जाना था, कितनी देर से फंसे हुए, कहाँ से फंसे हुए सर? मैं चंडीगढ़ जा रहा था। चंडीगढ़ की फ़्लाइट कैंसिल हुई है। उसके बाद मेरी कल की फ़्लाइट बैंगलोर की थी, वो भी कैंसिल हुई है। तो अभी जस्ट फिगर आउट कर रहा हूँ कि क्या कहा इंडिगो की तरफ से, क्या जवाब? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। एक जस्ट मेल आया और वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। आपको सर क्या कहा है, क्या कुछ जवाब आया? हम 31 पीपल हैं ग्रुप में, उम्रा करके आए हैं जिद्दा से। तो हमारी फ़्लाइट हमारे वहीं से इशू हुआ बोर्डिंग कार्ड। यहाँ हम 2-3 घंटे खड़े रहे। अल्टीमेटली बोला वी हैव नो ऑप्शन, आप चाहें तो कैंसिल कराइए या कहीं और बैठिए, हम आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। वी डोंट हैव मनी टू प्रोवाइड यू अकोमोडेशन, यू गो एंड सिट ऑफ योर ओन एट सम प्लेस। 8 के बाद आपको फ्लाइट दे देंगे। फ्लाइट 8 के बाद? 8 के बाद मिलेगी। देखिए शिरीन, यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो खबर इसमें से निकल के आ रही है। अब इंडिगो का जो इस वक्त अंदर लोग हैं वो यही जानकारी दे रहे हैं कि 8 तारीख तक तो आप हमसे भी मत बात करिए, हम लोगों को कहाँ कब कितने बजे पहुंचा पाएंगे हमें भी कोई आइडिया नहीं है। और ये ऑपरेशन ब्लडर कल ही डीजीसीए को 8 तारीख दे दी थी कि हम लगभग शटडाउन की तरफ ही बढ़ रहे हैं। और शायद जो 12 बजे तक का आज शटडाउन किया हुआ है दिल्ली एयरपोर्ट पे कि कोई इंडिगो की एयरलाइन पे नहीं बढ़ेगी, मुंबई पे भी ये कह दिया गया है, श्रीनगर में, चेन्नई में। और यही वो तस्वीरें हर एयरपोर्ट से इसीलिए नजर आ रही है क्योंकि इंडिगो का सिस्टम कोलैप्स्ड है और कोई भी इस वक्त जवाब नहीं दे सकता है कि आखिर में वो सिर्फ एक लाइन दे दी गई, रिफंड कर दिया, लेकिन उस रिफंड के पीछे कितनी कहानियां हैं, कितनों की कनेक्टिंग फ्लाइट्स थे, कितनों को कहां पहुंचना था, उसका कोई जवाब नहीं इंडिगो आपके पास। आप रहिए मेरे साथ, ठीक है? यहाँ पर जो दिक्कत है वो साफ तौर पर समझी जा सकती है क्योंकि बहुत से ऐसे यात्री जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी। जरा मुंबई लेकर चलेंगे दर्शकों को। सूरज हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सूरज से जानते हैं, सूरज आसपास अगर यात्री हैं जिनकी इंडिगो की फ्लाइट थी और क्योंकि वो फ्लाइट तो रद्द है तो फिर उनसे जरा अगर बात हो पाए किस तरीके की परेशानी, और क्या मुंबई में भी यही कहा जा रहा है इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से कि 8 तक बात मत कीजिए? 8 तक इंडिगो एयरलाइंस वालों ने हाथ खड़े कर लिए क्या सूरज? जी बिल्कुल, देखिए उन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि चल क्या रहा है, बस वो खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं इस उम्मीद में कि कुछ पता चल जाएगा। हमारे साथ पैसेंजर हैं जो ट्रैवल कर रहे थे, मैनचेस्टर इंग्लैंड से ट्रैवल कर रहे थे। पिछले 6 घंटे से अपना लगेज ही ढूंढ रहे हैं, इनको इनका लगेज ही नहीं मिल रहा। अगर लगेज मिल जाए तो शायद ये दूसरा अल्टरनेट ढूंढ लेते, लेकिन लगेज नहीं मिल पा रहा, मजबूरी में खड़े हैं। उन्हीं से सुनते हैं कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे थे, इंडिगो की तरफ से क्या कुछ दिक्कतें हैं। इंडिगो की तरफ से हमने इंडिगो की फ़्लाइट इंग्लैंड से ली थी, बुक की थी, जो मैनचेस्टर से मुंबई के लिए और मुंबई से राजकोट कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। तो सुबह जब हम एयरपोर्ट पहुंचे तो मैसेज मिला कि भैया फ़्लाइट डिलेड है। तो 11:30 बजे के बदले करीब 5 बजे फ़्लाइट उठी वहाँ से। तो नियरली 6 घंटे की लेट हो गई थी फ़्लाइट। एक्सक्यूज़ मी। 7:30 बजे यहाँ पे पहुँचे, पता चला कि राजकोट की फ़्लाइट जो है वो कैंसिल हो चुकी है। फिर आधे पौने घंटे के बाद उन्हें बताया कि आधा घंटा हो गया होगा कि आपको अहमदाबाद का ऑप्शन देते हैं। फिर मैंने ऑप्शन ले लिया। मतलब बहुत परेशानी, हाँ। एक के बाद एक ऑप्शंस मिल रहे हैं लेकिन सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। फिर आप मुंबई एयरपोर्ट कैसे पहुँचे? मुंबई एयरपोर्ट मतलब यहाँ पे, हाँ, उसमें क्या हुआ कि वहाँ पे उन्होंने 2-2.5 घंटे के बाद मुझे चेक इन बैग करवाया मेरा और मुझे बोर्डिंग पास दिया। पर वहाँ पे जब मैं सिक्योरिटी चेक करने गया तो पता चला कि टर्मिनल 1 से बोर्डिंग है, टर्मिनल 2 से नहीं। हालांकि मैं लैंड हुआ था टर्मिनल 2 पे, तो वो भी उन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया था।
मतलब ठीक है। लगेज, फिर अभी लगेज के बारे में क्या कहते हैं? लगेज के बारे में उनको भी नहीं मालूम मेरा लगेज यहाँ पे T1 में है या वहाँ पे परेशानी T2 में देखिए है। आप, मतलब सूरज साफ तौर पर समझी जा रही है कि ये यात्री हैं वो मैनचेस्टर से मुंबई पहुंच गए, लेकिन मुंबई से राजकोट जाने में अब जो एयरलाइंस है उसने इनके पसीने छुड़ा दिए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।